सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल आपके समक्ष एक कहानी पीएन पानिकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट के रूप में लाया है, जो वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के बीच रीडिंग और डिजिटल रीडिंग के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो आज की कहानी मैं स्नेहा सिंह, कक्षा 9 की छात्रा, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास 3 बीघा जमीन थी। वह उस जमीन पर फसल उगाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई कि खदान के तरफ वाली जमीन में से एक बहुत ही अमूल्यवान हीरा निकला है। रामू ने यह बात सुनकर सोचा कि यदि वह अपनी जमीन बेचकर खदान के तरफ वाली थोड़ी जमीन खरीद ले तो उससे भी धन की प्राप्ति हो सकती है। इस बात की चर्चा उसने अपनी पत्नी से की, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, हम अपनी जमीन नहीं बेच सकते। हमारे पास जितना धन है वही हमारे लिए पर्याप्त है। हमें और धन की आवश्यकता नहीं है। किंतु रामू ने अपनी पत्नी की एक ना सुनकर अपनी जमीन को बेच दिया और उसका आधा पैसा खदान के तरफ वाली जमीन खरीदने में तथा उसे खुदवाने में खर्च कर दिया। जमीन की खुदाई के बाद पता चला कि उस जमीन में से एक भी हीरा नहीं निकला। रामू यह बात सुनकर चौंक गया और बहुत उदास हो गया। दूसरी ओर उसे यह पता चला कि जिस जमीन को उसने बेच दिया था उसी जमीन में से सबसे अमूल्यवान हीरा निकला है। रामू यह बात सुनकर दंग रह गया। उसने अफसोस किया कि जिस जमीन को उसने बेच दिया था उसकी अपनी जमीन में ही हीरा था, किंतु लालच के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में हीरा पाने की लालसा जग गई थी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान हमें जो भी देते हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी ऐसी ही एक कहानी रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधी को भेजें। तो अगले संडे हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।